अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक। इट माइट बी कमिंग अ बिट लेट, लेकिन मैंने सोचा कि एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू और आप लोगों के साथ शेयर करूँ और कुछ बातें आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं कि सर कोई टिप्स ट्रिक्स ऐसे जो पेपर के लिए ख्याल हो, तो चंद एक बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको इल्म होनी चाहिए पेपर से पहले। जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखें आंसर्स में, यूनिट्स लिखने का ख्याल रखें आंसर में। एसएफ के अंदर भाई आपको पता है आंसर या तो 2SF के अंदर दिया जाता है सबसे ज़्यादा कॉमनली, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में जो डेटा है वही 3SF या 4SF में जा रहा है साखा, तो फिर आप अपने आंसर को 3 या फिर 4SF में दीजिए, वरना 2SF इज द राइट वे ऑफ गिविंग योर आंसर। ग्राफ्स, डायग्राम्स जब भी बनाएं, भले ओ लेवल्स का पेपर हो, AS का पेपर हो, कुछ भी हो, या A2 का पेपर हो, इन सबको पेंसिल से ड्रॉ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके पेपर पर से डायग्राम मिट जाएगी, एग्जामिनर को नजर नहीं आएगा। अब आपको नजर आ रहा है ना, तो एग्जामिनर को भी दिखेगा, ठीक है? तो इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इसी तरीके से तीसरी चीज, आप डिस्क्राइब और एक्सप्लेन के सवालों में फर्क रखें बेटा। डिस्क्राइब के क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर आपसे साइंटिफिक रीजनिंग नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता, वो बस चाहता है आप उसको ये बता दें कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। एक बेसिक आइडिया दीजिए, ऑब्जर्वेशन बताइए आपने, सही, उसको अच्छी डिटेल्स के अंदर दीजिए। एक्सप्लेन के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि आप साइंटिफिक रीजनिंग देंगे, आप बताएंगे उसका रीजन कि भाई ये जो हुआ क्यों हुआ, कि भाई एक्सप्लेन व्हाई द ऑब्जेक्ट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी। अब आप समझाएंगे कि हाँ एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है अंटिल इट बिकम्स इक्वल टू वेट एंड देन एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। यहाँ पे बात समझ में आती है। तो ये कुछ चंद बातें हैं जिसका आप ख्याल रखें, ठीक है? तो दिस इज वन थिंग फ्रॉम माई साइड।